हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। आज का हमारा टॉपिक क्या है? सबको ही पता है कि एचटेट की तैयारी कर रहे थे और एचटेट पोस्टपोन हो गया, तो अब हम क्या करें। नोटिस सबने देख लिया होगा, सबने अपनी बुक्स को बंद करके रख दिया होगा। ठीक है, अब उसके ऊपर धूल जमती रहेगी। जब डेट आएगी एग्जाम की, उस टाइम बुक खोलेंगे और फिर वहीं पर जीरो लेवल पर, जीरो पॉइंट पर मिलेंगे। तो एचटेट पोस्टपोन हुआ है, लेकिन ये नहीं कहा गया कि एचटेट होगा ही नहीं। एचटेट तो होगा, और एचटेट को पेपर लेने में कौन सा टाइम लगता है ना। हरियाणा में तो पहले वाले दिन रोल नंबर आते हैं और अगले दिन भी पेपर हो जाता है। तो ये एचटेट पोस्टपोन हुआ है, मतलब इसका टेंडर नहीं हुआ। अब टेंडर होने के लिए 21 दिन चाहिए, तो 21 दिन पता नहीं कब हो जाएंगे, हमें पता भी नहीं लगेगा। और अगले 10 दिन के 15 दिन के बाद की डेट दे देंगे और उस टाइम पर तुम सब कुछ भूल चुके होगे। तो इसीलिए आई हूं कि तुम मोटिवेट रहो। और अब क्या करें, क्या क्या करें, जो पढ़ रहे थे वही पढ़ना स्टार्ट करें। लेकिन लास्ट मोमेंट पर आकर जो घोच पोच मचा हुआ था, इसको भी पढ़ लें, उसको भी पढ़ लें, इसको रट लें, उसको अब समझना स्टार्ट कर दें। जब एग्जाम की डेट आती है ना, तब हमें उसके ऊपर रट्टा मारना होता है, उसको क्रैम करना होता है, क्योंकि पेपर क्लियर करना होता है जैसे भी करके। ठीक है, अब तुम्हारे पास टाइम है, तुम उस टॉपिक को अच्छे से समझना स्टार्ट कर दो, उसको डीप में पढ़ना स्टार्ट कर दो। पढ़ाई को छोड़ो मत, अपनी रेगुलरिटी को बनाए रखे, थोड़ा थोड़ा रोज पढ़ते रहे। जो पीजीटी टीजीटी वाले स्टूडेंट्स हैं, वो अपने सब्जेक्ट को मतलब अच्छे से पढ़े, सब्जेक्ट को स्ट्रॉन्ग करें, क्योंकि मेन जो पेपर होगा उनका सब्जेक्ट ही आएगा, और इसके अंदर भी उनका 60 मार्क का सब्जेक्ट ही आता है। तो अपने सब्जेक्ट के ऊपर फोकस करें, और जो मिक्स टॉपिक्स होते हैं थोड़ा थोड़ा उनको भी देखें, क्योंकि कुछ टॉपिक तुमने बिल्कुल कांटे मार रखे थे, उनको भी पढ़ना स्टार्ट कर दें। कभी भी ऐसा नहीं होता है कि आप जिस पेपर को टारगेट कर रहे हो सिर्फ उसको लेकर पढ़ोगे तो आपकी नौकरी मिल जाएगी। जब आप पढ़ना स्टार्ट करते हो तो आप डिफरेंट टाइप के पेपर को टारगेट करके पढ़ो, और जो जब एग्जाम की डेट नहीं होती है पास, उस टाइम पर वो कंटेंट पढ़ना चाहिए जो बाकी दूसरे एग्जाम्स में भी कॉमन होता है। ठीक है, जैसे इंग्लिश हो गई, हिंदी हो गई, मैथ्स हो गया, रीजनिंग हो गई। ये थोड़े थोड़े जो थोड़ा थोड़ा आता है ना, वो दिखता तो यही है कि 10 नंबर का ही मैथ आएगा, 10 नंबर की हिंदी आएगी, लेकिन वो एक एक बूंद से जैसे घड़ा भरता है, वैसे एक एक नंबर से भी बहुत पीछे मेरिट में चले जाते हो और बहुत आगे मेरिट में भी आ जाते हो। ठीक है, तो अपना मतलब ऐसा नहीं है कि पेपर पोस्टपोन हो गया तो पढ़ना छोड़ दो। जो बच्चे इस पॉइंट पर रहते हैं ना कि पेपर पोस्टपोन हो गया पढ़ना छोड़ देते हैं, उनकी कभी भी जॉब नहीं लगती है। एग्जाम डेट आने के बाद आपको उसको रिवीजन करना होता है, उस डेटा को कैसे भी करके, अपने अपने अलग अलग तरीके होते हैं उसको दिमाग के अंदर फिट करने के। आपको समझने का टाइम पहले मिलता है, जब एग्जाम की डेट आती है तो आपको फाइनली उसको रिवीजन देना होता है। ठीक है, तो अपना टाइम खराब ना करें, रेगुलरिटी को बनाए रखें, सिर्फ एक ही पेपर पर अपना फोकस ना रखें। डिफरेंट टाइप की वैकेंसीज निकलती हैं, मैं तो यही कहूंगी कि सारे फॉर्म अप्लाई किया करो। जिस जॉब को नहीं करना है वो भी फॉर्म अप्लाई करो, पेपर देकर तो देखो, क्या पता तुम जिस चीज को टारगेट कर रहे हो वहां पर तुम्हारी जॉब ना लगे और तुम्हें दूसरी जॉब करनी पड़ जाए। जॉब तो जॉब होती है भाई, गवर्नमेंट का जो पैसा होता है ना वो अच्छा बहुत लगता है, चाहे वो किसी भी पोस्ट के लिए आपको क्यों ना मिल रहा हो। ठीक है, तो जॉब के लिए पढ़ रहे हो तो आप उसको कंटिन्यू रखें, पेपर एग्जाम डेट का टाइम ना देखें, रेगुलर पढ़ें, पेपर अपने सब्जेक्ट को स्ट्रॉन्ग करें। और इंटर जैसे कि मान लो अब मैं अपना ही दूं कि मैं राजस्थान की तैयारी कर रही थी और हरियाणा वाले पेपर में राजस्थान हिस्ट्री ज्योग्राफी उसका कोई मतलब नहीं होता, लेकिन फिर भी कोई ना कोई, हम जब नेशनल जीके पढ़ते हैं, दूसरे स्टेट की जीके पढ़ते हैं ना, तो हमारा माइंड के अंदर कॉन्सेप्ट होते हैं वो थोड़े ब्रॉड होने स्टार्ट हो जाते हैं और हमें हमारी रेगुलरिटी भी बनी रहती है। ठीक है, तो कभी भी एग्जाम की डेट को लेकर मत पढ़ा करो, रेगुलर पढ़ा करो, क्योंकि टॉपिक आपस में मिक्स होकर आते हैं और एक एक सब्जेक्ट का उतना ही अहम रोल है जितना आप ये समझते हो कि ये 60 नंबर का आता है और ये 10 नंबर का आता है। 10 नंबर वाले में अगर हो सकता है कि तुम्हें एक भी 2 या 3 ही क्वेश्चन आ पाए। ठीक है, तो मेरा कहना यह है कि आपस में सब्जेक्ट को इंटरलिंक करके पढ़ा करो, किसी भी सब्जेक्ट की अहमियत को कम मत आंका करो। जैसे कई बार ये होता है कि रीजनिंग तो बहुत इजी होती है, उसके लिए क्या पढ़ना होता है, और अब तुम्हारे पास फ्री टाइम है, रीजनिंग का कुछ टॉपिक्स ऐसे होते हैं, जैसे कैलेंडर वाला टॉपिक है, मैं तो अपना ही बताऊंगी, मेरा उसमें से मैक्सिमम टाइम क्वेश्चन गलत हो जाता था, तो मैं एग्जाम जब आता है मैं उस टॉपिक को पक्का देख कर जाती हूँ।
तो आपके लिए भी कुछ ऐसे टॉपिक्स होंगे जिसमें से आपके क्वेश्चंस आप मतलब वैसे आपका वो सब्जेक्ट स्ट्रॉन्ग है पर उस टॉपिक्स में से क्वेश्चंस गलत हो जाते हैं, तो आप उस टॉपिक को देख लो डीप में, अपने सब्जेक्ट के ऊपर फोकस करो और इधर उधर के सब्जेक्ट को मतलब जहां पर भी आपकी वीकनेस है आप उसको टाइम दें। लेकिन मेरा मेन कहना यही था कि पढ़ाई को छोड़ना मत, कॉन्टिन्यूटी को बनाए रखना, एक ही एग्जाम को फोकस मत करो। डिफरेंट टाइप के जैसे कि दिल्ली के पेपर एग्जाम निकलते हैं, राजस्थान का हो गया, पंजाब का हो गया, मतलब आपका जहां पर आपकी क्वालिफिकेशन है उस एग्जाम का सिलेबस देखो। पहले सबसे पहले तो सिलेबस ही देखना चाहिए, फिर आपको देखना चाहिए कि आपको इसके अंदर से 10% आता है, 50% आता है, 90% आता है। जो नहीं आता है उसके ऊपर आप फ्री टाइम में उसको स्ट्रॉन्ग करो। जब एग्जाम पास आ जाता है तब आप उसके ऊपर रिवीजन लगाओ, ठीक है। जब आपका कॉन्सेप्ट तैयार होने लग जाएगा, आपका इंटरेस्ट अपने आप ही बनने लग जाएगा, चाहे वो कोई भी एग्जाम हो, किसी भी लेवल का एग्जाम हो। मेन पॉइंट ये रहता है कि तुम पढ़ते ही नहीं हो और उस टाइम ये लगता है कि हमें तो कुछ आता ही नहीं है। जब थोड़ा थोड़ा पढ़ना शुरू करोगे, आपको नॉलेज होनी स्टार्ट होगी, आपका इंटरेस्ट बनने लगेगा, उस टाइम पर फिर आपके सामने फोन में रील आएंगी तो उस रील को आप क्या कर दोगे, स्किप कर दोगे और आपका जो कंटेंट आएगा ना उसी वीडियो पर आकर आप रुकोगे। जब आपका पढ़ाई में इंटरेस्ट होगा तो आप सिर्फ पढ़ाई वाले कंटेंट को देखोगे। जब आपको पढ़ोगे ही नहीं, इंटरेस्ट ही नहीं होगा, आपको कुछ आता ही नहीं होगा, तो आपका ये फिंगर है ना कहाँ आकर रुकती है, रील के ऊपर आकर रुकती है। क्योंकि वो एक स्वाभाविक सी बात है, मैं भी देखती हूँ, सब देखते हैं भाई, वो रील देखने के लिए ही बनाई जाती है। लेकिन जब आपके पास जॉब नहीं है उस टाइम पर आप उस कंटेंट, उस पढ़ने से रिलेटेड स्टडी मटेरियल के ऊपर आकर रुका करो, रील्स पर आकर मत रुका करो। जब जॉब लग जाएगी उस टाइम पर तुम्हारे पास भरपूर टाइम होगा आराम से बैठकर रील को देखना। लेकिन अभी पेपर पोस्टपोन हुआ है, कैंसिल नहीं हुआ है, और चाहे कैंसिल भी हो जाए कभी तो होगा, ये वाला कैंसिल हो गया कभी तो होगा, एस्टेट तो लेना ही पड़ेगा, सीटेट तो होगा ही होगा, रीट का पेपर तो होगा ही होगा, और ये सीईटी का एग्जाम होगा। अब जैसे कि मैथ हो गया, जीके हो गई, है ना, जीके हो गई, फिर उसके बाद हिंदी हो गया, इंग्लिश हो गया, ये तो सब पेपर में ही आता है, ठीक है। आपका जो मान लो जिस सब्जेक्ट को टारगेट कर रहे थे, हो सकता है कि वो सब्जेक्ट थोड़ा बहुत कम ज्यादा आए, लेकिन कहीं ना कहीं तो उसकी भी तो अहमियत होती है ना। अब 60 नंबर का जैसे इंग्लिश टीजीटी पीजीटी दे रहे हैं, 60 नंबर की इंग्लिश आती है, लेकिन सीईटी देते हो वहां पर भी तो उसकी जरूरत पड़ती। आप थोड़ा सा अगर आपको सब्जेक्ट पर ही वीक है तुम्हारा तो उस सब्जेक्ट को स्ट्रॉन्ग करो, अदरवाइज जहां पर भी आपकी वीकनेस है आप दूसरे पोस्ट के लिए जो भी फॉर्म निकलते हैं उनके लिए तैयारी स्टार्ट कर दो। लेकिन तैयारी को कंटिन्यू रखो, पढ़ते रहो भाई। बात यही है कि इन ये घूम फिर के जो 5-5, 10-10, 15-15 नंबर के दिखते हैं ना, ये एक नंबर एक बूंद जैसे घड़ा भरती है, वैसे एक नंबर आपको जॉब के, आपको मेरिट के पास लेकर जाता है। वीडियो को ज्यादा लंबा नहीं बनाऊंगी, मेरा कहना यही था। बस आप एस्टेट पोस्टपोन को देखकर, इस नोटिस को देखकर बुक्स के ऊपर धूल मत जमने देना। जैसे सीरियस होकर पढ़ रहे थे उतना नहीं पढ़ोगे, लेकिन कंटिन्यूटी बनाए रखें और रेगुलर पढ़ते रहें, और कोई भी फॉर्म निकले उसी को अप्लाई करें। मैं मानती हूँ कि फॉर्म फीस महंगी होती है, ऐसे मुंह उठाकर फॉर्म नहीं भर सकते, तो मुंह उठाकर भरना ही क्यों है। जिस फॉर्म को आपने फिल किया है, उस फॉर्म को अप्लाई कर दिया है, तो उसके लिए पढ़ना स्टार्ट कर दो, ठीक है। बहुत सारी बुक्स मत खरीद कर लाओ, कुछ बुक्स लेकर आओ, उसको बार बार पढ़ो। यूट्यूब पर स्टडी मटेरियल बहुत सारा फ्री ऑफ कॉस्ट मिलता है। आप जो चाय पीते हो या रील देखते हो उस टाइम पर आप उसको 2 पर स्पीड करके एक आप क्लास ले लो। अब जैसे इंग्लिश होगी, उसके एंटोनियम सिनोनियम्स होगी, आपने एक रिवीजन ले लिया, बुक से ले लो, यूट्यूब से ले लो, ठीक है। आपने कोई हरियाणा जीके की क्लास है, अब जब जीके पढ़ लिया, आपको पता है कि हरियाणा में ये चीज यहाँ है, ये पॉइंट यहाँ मिलता है, ठीक है। 1 घंटे की कोई भी क्लास उठाकर आप रोज 1 घंटे की 2 पर करके देखोगे तो 30 मिनट में हो जाएगा, रिवीजन स्टार्ट हो जाएगा। जब एग्जाम पास आता है तो थोड़ा डीप में पढ़ना स्टार्ट कर दो। एग्जाम दूर है तो आप उसको थोड़ा थोड़ा लाइटली पढ़ना स्टार्ट कर दे। एग्जाम का कोई भरोसा नहीं होता है, ये 10 दिन में भी करवा लेते हैं, ये 2 साल भी लगा लेते हैं, ठीक है। तो एग्जाम की डेट का वेट मत करें। अगर जॉब चाहिए तो कंटिन्यूटी बनाए रखें, और जो मिक्स टॉपिक्स होते हैं उनको आप पढ़ते रहें, ठीक है। थैंक यू।